बच्चों, आप लोगों का अचीवर फाउंडेशन क्लासेस हमारे नए यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का साइंस शुरू करने वाले हैं, जिसमें साइंस में हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे रसायन। रसायन में सबसे पहला ही चैप्टर आपका विज्ञान का रसायन है, जिसका पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण बोलते किसको है, सबसे पहले हम लोग यही समझेंगे। रासायनिक अभिक्रिया है क्या, तो जिसमें एक या अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे अभिकारक, और एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करेंगे, या कह सकते हैं अलग पदार्थों का निर्माण करेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए, जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, चूना पत्थर है हम लोग के पास, मान लेते हैं चूना पत्थर। अब इसको हम लोग गर्म करते हैं। चूना पत्थर को जब गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर ये टूट के बनाता है चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ गौर कीजिए, देखिए हम लोग के पास एक पदार्थ है, ये अभिक्रिया किया और क्या बना, दो पदार्थ बना। दो से अधिक भी हो सकते हैं। दूसरे एग्जांपल और भी हम लोग लेंगे, अभी बहुत सा आगे उसमें हम लोग देखेंगे। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। इसमें देखिए दो पदार्थ हैं, ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो मिला, इसमें कितने पदार्थ हैं, इसमें पदार्थ हैं दो, ऊपर वाला में एक ही पदार्थ था और दो पदार्थ बना, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, रासायनिक अभिक्रिया। और जो इधर आए हैं ये सब पदार्थ, तीर के पीछे ये सब पदार्थ को हम लोग कहते हैं अभिकारक। अभिकारक का अर्थ हुआ जो अभिक्रिया में भाग ले, और जो अभिक्रिया करने के बाद बन जाए वो सारे पदार्थ को हम लोग कहेंगे उत्पाद। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण है क्या, तो रासायनिक समीकरण हम लोग बोलते हैं जितने अभिकारक में जो भी तत्व या यौगिक भाग लेंगे, उसके बदले हम उसका प्रतीक यानी उसका संकेत लिखेंगे और अणुसूत्र लिखेंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे, रासायनिक सूत्र लिखेंगे। जैसे देखिए चूना पत्थर है, तो चूना पत्थर का फॉर्मूला आप लोग 9th क्लास में पढ़े थे, CaCO3। इसको गर्म कर रहे हैं तो बन रहा है चूना CaO और CO2। इसी दूसरा वाला को अगर हम लोग लिखें तो हाइड्रोजन H2 द्विपरमाणु होता है, इसलिए 2 लिखते हैं, ऑक्सीजन का भी O2 हो जाएगा, और ये दोनों अभिक्रिया करने से बन गया H2O। H2O का मतलब क्या, H2O का मतलब बन गया जल। तो ये हो गया क्या, रासायनिक समीकरण। कहीं कहीं बच्चों देखिएगा यहाँ पे हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में से G लिखा हुआ मिलेगा, इसमें मिलेगा आपको L लिखा हुआ। तो ये सब G और L है क्या, यही हम लोग का अगला टॉपिक है। अगले स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं, तो आप लोग को मिलेगा रासायनिक समीकरण में उपयोग होने वाले संकेत या प्रतीक। जैसे S लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाए सॉलिड स्टेट, यानी उसको बोलते हैं ठोस अवस्था, वो ठोस है। अगर L लिखा हुआ मिले लिक्विड स्टेट यानी द्रव अवस्था। AQ लिखा हुआ मिले मतलब जलीय अवस्था, जलीय विलयन है, पानी उसमें घुला हुआ है। G या ऊपर की ओर तीर रहे तो गैसियस स्टेट, गैसीय अवस्था। अगर नीचे तीर रहे तो प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप। अवक्षेप आप समझते होंगे, जैसे चूना और पानी को मिलाते हैं तो चूना नीचे बैठ जाएगा, तो वो चूना क्या है, अवक्षेप का काम करता है। लकड़ी का बुरादा को अगर हम पानी में डाल दें तो ऊपर में उबलते हुए रहेगा, तो वो भी क्या है, अवक्षेप। अब रासायनिक समीकरण के प्रकार हम लोग को पढ़ना है। तो दो प्रकार का रासायनिक समीकरण होता है बच्चों, कौन कौन। पहला समीकरण है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित किसको बोलेंगे, तो वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में भाग लेने वाले तत्वों की संख्या बराबर। कहने का अर्थ हुआ, जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो बन जाएगा जल। अब देखिए इसका जो संख्या है यहाँ पे अगर हम लोग गौर करें तो ये बराबर नहीं है। देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 है, ऑक्सीजन 2 है लेकिन इधर एक ही है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। इस 2 के कारण हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गया, यहाँ पे 2 लग गया, तो इसको हम लोग समीकरण को बोलेंगे, कौन सा समीकरण है ये, तो ये संतुलित है। और भी यहाँ उदाहरण लिए हुए हैं, ये पहले से बराबर है, जैसे Na 1 है तो इधर भी 1 है, Cl 1 है। इस तरह आप सभी का संख्या अगर गिनेंगे तो आपस में क्या होगा, बराबर। ये हम लोग बराबर अपने से 2 लगा के किए हैं। अब असंतुलित या उसी का नाम है कंकाली रासायनिक समीकरण। किसको बोलते हैं, तो जिसमें अभिकारक और उत्पाद में जो भी तत्व भाग लेंगे उनकी संख्या बराबर ना हो। जैसे देखिए
यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर 2 है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 है लेकिन इधर 1 है, हाइड्रोजन 2 है तो इधर 1 है, क्लोरीन 2 है तो इधर 1 है, तो इसमें संख्या क्या है, बराबर नहीं है। तो यही हम लोग का अगला टॉपिक बनेगा बच्चों, ये जो कंकाली रासायनिक समीकरण है इसको हम लोग संतुलित कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको अभी समझने का प्रयास करेंगे। देखिए बच्चों, अब हम लोग कंकाली रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने की जो विधि है बच्चों, उस विधि का नाम है हीट एंड ट्रायल विधि। अब हीट एंड ट्रायल विधि में भी कंकाली रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के समय बहुत से नियमों का पालन किया जाता है। उसमें से कौन कौन से नियम है वो हम लोग देखेंगे। देखिए नियम 1 है, रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद को बक्से से घेरना। यानी इसको हम लोग एक उदाहरण से लेते हैं बच्चों, जैसे हम लोगों ने उदाहरण लिया है H2 + Cl2, गिब्स है HCl। तो ये अभिकारक इधर वाले हुए, इधर वाले उत्पाद हुए, ये दोनों को हम लोग इस टाइप से बॉक्स से घेर देंगे, आयताकार बॉक्स से क्या कर देंगे, घेर देंगे, इस प्रकार के बॉक्स से। पहला हो गया। दूसरा नियम समझते चलते हैं। रासायनिक समीकरण को तत्व का नाम LHS एवं RHS 3 खंडों में बांटना। यानी इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, H2 + Cl2 गिब्स है HCl, ये हम लोग का समीकरण है। इस समीकरण को हम लोग 3 खंड में बांट देंगे। 3 खंड क्या होगा, तो पहला खंड का नाम होगा तत्व का नाम, पहला जो खंड है वो है तत्व का नाम, दूसरा LHS, तीसरा RHS। देखिए बच्चों, LHS कौन वाला हुआ, तो तीर के इधर LHS, तीर के आगे RHS। यहाँ देखिए तत्व का नाम अगर हम लिखना चाहें तो 2 तत्व है हम लोग के पास, एक तत्व हाइड्रोजन और दूसरा तत्व है वो है क्लोरीन, ये हम लोग का है। ये हम लोग का पहला नियम में क्या किया, तो बॉक्स लगाए। दूसरा नियम में जो समीकरण था उस समीकरण को 3 भाग में बांटे, तत्व का नाम LHS और RHS। अब तीसरा नियम कहता है समीकरण में भाग लेने वाले तत्वों की संख्या LHS तथा RHS में लिखना। तो पहले हम लोग समीकरण लिख लेंगे। हम लोग का समीकरण था ये H2 + Cl2 गिब्स था HCl, और 3 कॉलम था, पहला तत्व का नाम, दूसरा था LHS और तीसरा था RHS। हम लोगों ने यहाँ देखा था कि कितने तत्व थे, तो 2 तत्व। यहाँ साफ साफ आपको दिख रहा है, इसको बॉक्स से घेर देंगे। देखिए एक H और दूसरा Cl। अब संख्या हम लोग यहाँ ढूंढेंगे। देखिए ये बॉक्स में देखिए तो हाइड्रोजन का 1 है, 2 ठो, यहाँ 2 लिख देंगे, क्लोरीन है 2, इधर हम लोग देखेंगे कुछ नहीं दिया है तो बच्चों 1, ये हो गया। अब देखिए संख्या तो बराबर नहीं है, LHS में देखिए 2 दोनों है, तो इधर 1 है। तो अब दूसरा में है, संख्या को हम लोग यहाँ जो भी गुना करेंगे, गुना करके उसको आपस में कोई भी अंक आप सोच सकते हैं। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ से हम 1 को कितना से गुना करेंगे कि 2 के बराबर होगा, तो आप समझ सकते हैं कि 2। तो हम लोग गुना करके आपस में क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण लिख लेते हैं, H2 + Cl2 इधर HCl। अब देखिए हम लोग का यहाँ बॉक्स लगा हुआ था इस टाइप से, और कॉलम हम लोग के पास 3 था, पहला तत्व का नाम, दूसरा था LHS और तीसरा था RHS। संख्या हम लोग लिख चुके थे, जो भी संख्या था हम लोग यहाँ पे ऊपर से देख के फिर से उतार देंगे उसको। एक इधर हाइड्रोजन, क्लोरीन, यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ 1 और 1। अब देखिए हम लोग कितना से यहाँ गुना करेंगे बच्चों, तो देखिए गुना करेंगे, यहाँ 2 है, इसको इधर 1 है तो इसको हम लोग 2 से गुना कर देंगे। अब देखिए गुना किधर हुआ, RHS की ओर, और किसके सीधा, हाइड्रोजन के सीधा। तो हाइड्रोजन को हम RHS में खोजेंगे, देखिए इस बक्से के भीतर है। तो गुना किया हुआ जो अंक है उसको बक्से के बाईं ओर लिखना। ये बॉक्स है तो इधर बाईं ओर हम कितना दे देंगे, 2। ये समझ गए। यहाँ तक चौथा नियम कंप्लीट होता है। पहला नियम बॉक्स लगाना, दूसरा नियम 3 भाग बनाना, तत्व का नाम LHS RHS, फिर तीसरा नियम में सबका संख्या लिखना और फिर गुना करना चौथा नियम में। अब गुना किया हुआ जो अंक है इसके भीतर जितने रहेंगे वो सब का होगा, यही लिखा हुआ है यहाँ। अब अगर कोई घट बढ़ रहा है तो उसको हम लोग यहाँ पे बराबर करेंगे। अब देखिए अब हम लोग का ये कंप्लीट होने वाला है बच्चों, इसको
अब ध्यान पूर्वक समझने का कोशिश कीजिए। ये कुछ इस तरह बॉक्स लगा हुआ था, इधर था हम लोग का कॉलम तत्व का नाम, इधर था LHS और अंतिम में था RHS। अभी देखिए हम लोगों ने इसमें कॉलम में क्या क्या लिखा था, ये हाइड्रोजन, दूसरा क्लोरीन, यहाँ 2, यहाँ भी 2 था, इधर 1, इधर भी 1। यहाँ पे हम लोगों ने जो गुना किया था वो 2 गुना किया था, यहाँ पे 2 लिखे थे। अब देखिए ये 2 लिखने से इसके भीतर कौन कौन है, तो हाइड्रोजन के भीतर क्लोरीन भी है, तो क्लोरीन है तो वो क्लोरीन का भी 2 हो जाएगा, यानी ये भी स्वतः कितना गुना हो जाएगा, 2 से। तो अब देखिए इधर भी 2, इधर भी 2, ये सब आपस में क्या हो गए, बराबर। लास्ट में हम लोग इसको साफ से कुछ इस प्रकार लिख देंगे। तो ये हम लोगों का रासायनिक समीकरण जो संतुलित करने पे हम लोग यहाँ पे कितना लगाएं, 2 लगाएं, ये रासायनिक समीकरण हम लोग का संतुलित हो गया। तो उम्मीद है बच्चों बहुत ही आसान तरीके से आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करना समझ चुके होंगे। अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।